वंदे मातरम। नमस्कार, जय श्री राम। हम 30 अप्रैल की शाम को जितने खुश थे, प्रसन्न थे, आह्लाद में थे, उतने ही आज दुखी हैं। जिस तरीके से मुंबई हाई कोर्ट में आज तमाशा हुआ, मैं तमाशा शब्द का प्रयोग कर रहा हूँ। मैंने 30 अप्रैल को ये कहा था कि आज मैं बहुत खुश हूँ और न्यायपालिका पर जो सवाल उठाते हैं, न्यायपालिका की क्रिया पर जो सवाल उठाते हैं, न्यायपालिका के निर्णयों पर जो सवाल उठाते हैं, वो आज कालिक धुलने का दिन है। लेकिन आज 18 जून को जिस तरीके से मुंबई हाई कोर्ट में, मैं माननीय शब्द नहीं लगा रहा हूँ, आप क्षमा करना, मन बहुत दुखी है। क्या किया आपने भाई? 4 सप्ताह की जगह आपको 6 सप्ताह से ज़्यादा का समय आपने दे दिया था महाराष्ट्र पुलिस को। कोतवाल जी जो बहुत बहुत बढ़िया उस दिन का उनके डायरेक्शंस थे, पूरी पिटिशन को उन्होंने कहा कि इस पिटिशन का पैरा वाइज जवाब देना है। महाराष्ट्र पुलिस, उसको कोई मतलब नहीं। देवेंद्र फडणवीस जी, आपसे उससे उम्मीद नहीं थी। आपको व्यक्तिगत रूप से इस केस को देखना चाहिए था। आप ये कैसे भूल रहे हैं कि केवल महाराष्ट्र, केवल मुंबई, केवल भारत की जनता ही नहीं बल्कि दुनिया की आंखें 18 जून पर टिकी थी। लोगों ने 18 जून की तारीख को अपने कैलेंडर में अलग से निशान लगाया हुआ था कि इस दिन हमें प्रार्थना करना है कि दिशा सालियान का केस जो मुंबई हाई कोर्ट में लगेगा, उसे हमें सुनना है। ईश्वर से लोग प्रार्थनाएं कर रहे थे, लोग मंदिरों में गए हैं, लोगों ने उपवास भी रखे हैं आज के दिन। लेकिन जैसे ही दोपहर तक ये सूचनाएं फैलना शुरू हुई कि केस तो आज मेंशन ही नहीं हुआ, केस तो उसमें लगा ही नहीं, ये तो बाद में नीलेश ओझा जी और उनकी सारी टीम मुख्य न्यायाधीश जी के पास में गई, मुंबई हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जी के पास में गई। उन्होंने कहा कि ये केस लगा क्यों नहीं, 18 जून को था। अरे ये गड़बड़ी कैसे हो गई? रजिस्ट्रार को कहा गया, क्योंकि रजिस्ट्रार ही देता है तारीखें वारीखें, कौन सी बेंच पे देना है, ये सब रजिस्ट्रार करता है। रजिस्ट्रार को खबर की गई तो हाँ बोले ये कैसे हो गया। अजीब तमाशा है, अजीब अजीब भाई, अजीब। सचमुच सचमुच हाई हैंडेड केस जिसको बोलते हैं ना, ये आज प्रमाणित हो गया कि हाई हैंडेड केस है, ब्लैक हैंडेड केस है। काले हाथ इसमें है। हाई तो हो ही नहीं सकते, वो काले हाथ हैं उद्धव ठाकरे के, आदित्य ठाकरे के, और उनकी पूरी जिसमें फिल्म इंडस्ट्री के काले लोग भी लगे हुए हैं, इसमें काला पैसा भी लगा हुआ है, सभी काले हैं। तो ब्लैक हैंडेड केस हो गया है, हाई हैंडेड केस नहीं साहब, ब्लैक हैंडेड केस है। और जिसके तहत अब फिर से जब माननीय मुख्य न्यायाधीश महोदय हाई कोर्ट के द्वारा निर्देश हुआ तो कहा गया कि ठीक है, इसको एज अर्लीस्ट जल्दी इसको लगाया जाए। तो जल्दी केस लगाने पे कल भी तो लगा सकते थे, लेकिन आपने 2 सप्ताह फिर लिए हैं। 2 सप्ताह के अंदर इस केस को लगाया जाए। आप फिर 14 दिन 15 दिन खा गए। आप 15 दिन अपराधियों को और खुले में घूमने के लिए अनुमति दे दी आपने। जो हुआ अत्यंत दुखद है। एक बात मेरे मन में ज़रूर आ रही है, एक बात, क्योंकि फिर वो वहाँ से कहा 2 सप्ताह में दे, फिर एक बेंच जो अलॉट होने का था तो कोतवाल साहब की बेंच को हटा करके कोई और बेंच दे दी गई है, अर्थात फिर लड़ाई होगी। इस पर मैं कल एक वीडियो बनाने वाला हूँ। अब क्या करना पड़ेगा? और फिर एक चीज़ मैं नीलेश ओझा जी और पूरी टीम से भी बात करना चाह रहा हूँ। हम तो बहुत दूर बैठे हुए हैं, हम भी कानून के विद्यार्थी हैं, थोड़ी जानकारियाँ जैसी लगती है इस केस को लेकर के शेयर करते हैं, ताकि हमारे भेजे में जो आ रहा है शायद इस केस में काम में आ जाए। जब कोतवाल साहब की बेंच ने, न्यायमूर्ति कोतवाल जी ने मुंबई हाई कोर्ट में 30 अप्रैल को आपको बोला था कि आप बीच में भी इस केस की फाइंडिंग्स, इस केस के प्रोग्रेस के संदर्भ में तारीख ले सकते हैं, बात कर सकते हैं, इसके आउटकम्स का पता लगा सकते हैं, तो हम बीच में क्यों नहीं गए?
काश के हम बीच में चले जाते तो हमें पता चल जाता कि ये तारीख अगली में ये होना है। हम कल तक भी सक्रिय नहीं थे। क्षमा करना, नीलेश ओझा जी बहुत समर्पण भावना से कर रहे हैं, उन पर कोई टिप्पणी तो मैं कर नहीं सकता, करूँगा भी नहीं, क्योंकि वो जान जोखिम में डाल करके जिस तरीके से इस केस के लिए लड़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, पूरी टीम साथ में चल रही है, उसमें क्या हिंदू, क्या मुस्लिम, क्या सिख, क्या ईसाई, सारे सारे एडवोकेट्स लगे हुए हैं, वे दसियों की संख्या में लग रहे हैं और निःशुल्क लड़ रहे हैं, उनको मैं प्रणाम करता हूँ। लेकिन क्या ये हमसे चूक नहीं हुई? क्या हमने बीच में प्रयास किए थे? क्योंकि कानून का एक तरीका होता है ना, आपको जब ये अवसर दिया गया था कि बीच में आप इसको लगा सकते हैं, पूछ सकते हैं, जान सकते हैं, तो क्या हम बीच में गए? 18 जून से पहले नहीं गए। आज भी हम तब गए जब हमारा केस नहीं लगा। कहीं तो थोड़ा सा लेकुना जिसको बोलते हैं ना अंग्रेजी में, वो हमारी तरफ से रहा है, और अभी हमें चुप नहीं बैठना चाहिए। कल एक वीडियो जो मेरे दृष्टिकोण से हाई कोर्ट मुंबई में अब हमको क्या क्या करना चाहिए, भाई बड़े लोग बैठे हुए हैं, बड़े एडवोकेट्स हैं, हम तो छोटे लोग हैं, लेकिन फिर भी हमारी बुद्धि से जो कुछ लगता है वो और करें। बेंच तो चेंज हो जाएगी, बेंच अभी कोतवाल साहब की बेंच से कोई अन्य बेंच दी है, ये रजिस्ट्रार के काम होते हैं। बेंच कौन सी देना रजिस्ट्रार के काम होते हैं, वो प्रपोज रखता है और चीफ जस्टिस उसको अलो करता है। लेकिन हमें पसंद नापसंद ये क्लाइंट पर निर्भर करता है, ये पिटिशनर पर निर्भर करता है कि वो उसको बदलना चाहे तो फिर एक तारीख और लगती है, और क्या होगा। अच्छा, ये तो सही बात है कि भाई आज 18 जून है तो 19 जून लगा, तो ये हो नहीं सकता, क्योंकि जज जो उसको हियरिंग करेगा, सुनेगा, वो उस केस को पूरा पढ़ता है ना। जैसे कोतवाल साहब ने पूरा केस पढ़ा होगा, 700 पेज पढ़े होंगे, इसलिए वो उस केस के बारे में एक एक बिंदु आपके वकील बोले उससे पहले जज बोल रहा था। यहाँ पर भी फिर ऐसे ही होगा, इसलिए 2 सप्ताह का मिनिमम समय दिया है। लेकिन अभी माननीय उच्च न्यायालय फिर अब बोल रहा हूँ, माननीय की इच्छा के अनुरूप इस अब बेंच बदलने वाले हैं। हमें वापस उसी बेंच तक ले जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्या परिस्थितियों को अनुकूल लाना पड़ेगा। और ये जो ब्लैक हैंडेड लोग हैं, जो काले पैसे वाले हैं, ये काले कोट वालों को भी खरीदने का काम कर रहे हैं। वहाँ भी जो बैठते हैं, क्षमा करना, वो भी काले कोट वाले ही हैं, लेकिन उनके काले दिल से कहीं न कहीं एक थोड़ी बहुत जो संभावना कहीं धवलता की हो, उसको लाना पड़ेगा। और इस केस के लिए हमें हिम्मत नहीं हारना किसी कीमत। हो सकता 2 सप्ताह के बाद फिर 1 सप्ताह 2 सप्ताह मिले, लेकिन 5 साल प्रतीक्षा की तो थोड़ी प्रतीक्षा और करना पड़े तो करना पड़ेंगे। ये जो स्मगलर्स, ये जो मानव शरीरों का धंधा करने वाले, ये जो लोगों का सुपारी लेके मर्डर करने वाले, ये जो साधुओं की हत्या करने वाले, ये जो पूरा कलंकित परिवार है, इससे लड़ाई है। बाल ठाकरे साहब की जितना पुण्य थे ना, वो अभी तक काम आ रहे हैं तो ये बच रहे हैं, लेकिन अब इनके पुण्य समाप्त, अब इनके पाप आगे आ रहे हैं और ये नष्ट होके रहेंगे, ये समूल नष्ट हो जाएगा परिवार। आप देखते रहिए, धैर्य रखिए। ऊपर की लाठी जब लगती है आवाज़ नहीं करती, लेकिन बर्बाद कर देती है। थोड़ी सी प्रतीक्षा कर लें। मुझे बहुत गुस्सा है, बहुत दुख है, लेकिन कल हम इसका पूरा एनालिसिस करेंगे, क्योंकि इसके बाद में अब जो होगा, हमें किस तरीके से समय का और इस केस का दोनों का उपयोग करते हुए इस केस को कहीं न कहीं हमें निर्णय तक ले जाना पड़ेगा, दोषियों को फांसी पर लटकाने के लिए ले जाना पड़ेगा। थोड़ा सा धैर्य रखना पड़ेगा। भारत माता की जय।